घर पर लच्छा पराठा बनाकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने लच्छा पराठा किस तरह से बनाया है, मैं परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसके बाद में आप निश्चित रूप से घर पर लच्छा पराठा बनाकर ज़रूर खाएंगी और अपनी फैमिली को खिलाएंगी। बड़ा सिंपल सी रेसिपी है। 1 कटोरी गेहूं के आटे में आधा कटोरी रेडीमेड बेड़ई मसाला आता है मार्केट में, वो आप मिला लें और उसके साथ में अपने स्वादानुसार सारे मसाले आटे में डाल लें। नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा पाव भाजी मसाला, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा पिसा हुआ सौंफ भी डाला है और पिसी हुई हींग भी डाली है। इसके बाद में बड़ी सी लोई को बारीक करके हमने पतला करके बेल लेना है चकले पर। जितना पतला आप इसको बेल सकती हैं, बढ़िया करके हमें पलोथन लगा लगा के बड़ा सारा हमने इसे बेल लिया है। मैंने चकले के बराबर ही इसे बेल लिया है और उसके बाद में हम एक नाइफ़ लेकर के इसके पतले पतले पीसेस कट करेंगे ताकि हमारे बढ़िया से लच्छे पराठे में बन सकें। बिल्कुल पतले पतले आप किधर से भी शुरू कर दीजिए। घी वगैरह सब इस पर बाद में लगाना है, क्योंकि यदि हम घी पहले लगा लेते हैं तो हमें काटने में बहुत दिक्कत आती है। अब हम इस तरह से इसके पतले पतले लच्छे काटते जाएंगे। बिल्कुल टोटली आप दोनों तरफ से अलग कर दीजिए, बस चकले पर इन्हें सब रखे रहें। जब सारे लच्छे हमारे कट जाएंगे, यानी पूरा हमने जितना बड़ा पराठा बेला है वो उसके हमारे ये बारीक बारीक पीसेस कट हो जाएंगे, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे और वो है घी लगाने वाला। तो इसमें मैं देसी घी लगाने वाली हूँ, क्योंकि देसी घी से ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने आटे के अंदर भी मोयन के लिए 2 चम्मच देसी घी डाला था, क्योंकि लच्छा पराठा जब हम आटे में घी डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। पूरे पराठे पर इस तरह से अच्छे से घी लगा लेना है, चाहे आप ब्रश से लगा लें या स्पून से लगा लें, मतलब घी लगाने से है। मैं आपको बड़े अपने स्टाइल में बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। ये मैंने कोई ख़ास प्रोसीजर वीडियो बनाने के हिसाब से नहीं करा है। मैं इसी तरह से लच्छा पराठा बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है और सब बहुत रेलिश करते हैं। बाज़ार में पैसे खर्च करके तो सभी खाते हैं, लेकिन घर का लच्छा पराठा बढ़िया बने और बिल्कुल फ्री में हम इसमें घर का मज़ा लें, वो बात ही कुछ और होती है। अब इसके ऊपर मैंने ड्राई आटा स्प्रिंकल कर दिया है, छिड़क दिया है और इस तरह से हमने गोल गोल सारे इन लच्छों को फोल्ड कर लेना। इस तरह से करते रहेंगे। सब पूरे इधर से उधर तक कटे हुए थे, हमने गोल गोल घुमा करके इस तरह से इनको सेट कर लिया है और इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको राउंड राउंड ट्विस्ट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जिससे कि हमारे लच्छे पराठे थोड़े से एक के ऊपर एक अट जाएं। इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल घुमा लें और थोड़ा सा खींच के इसको लंबा भी कर लें, ताकि हमारे लच्छे थोड़े से आपस में अटैच भी हो जाएं और खींच के हो जाएं। इस तरह से हम गोल गोल घुमा लेंगे। थोड़ा बहुत टूटेगा क्योंकि मोयन भी है, पतला भी काटा हुआ है। और अब इन सारे लच्छों को गोल गोल घुमा करके हमने फिर से लोई की शेप दे लेनी है। अब इस तरह से घुमा करके आप जैसे भी सेट करें, कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है, जैसे भी आपका हो जाए उस तरह से आप इसको गोल गोल घुमा करके इसकी फिर से लोई बना लिए, ये मान के चलिए। और इसके लच्छे कटे हुए हैं, इसके अंदर सारे मसाले पड़े हुए हैं, इसके अंदर घी पड़ा हुआ है और बहुत ही बढ़िया हमारा सॉफ्ट और अच्छा पराठा हमारा बनने वाला है। अब हम फिर ड्राई आटा लगा करके, आप चाहे हाथ से बढ़ाएं चाहे पलोथन से, हल्के हल्के हाथ से हमें इसे बेल लेना है। बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारे लच्छे सूखे सूखे से हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है, बहुत मोटा भी मुझे पसंद नहीं है, मैं मीडियम ही रखती हूँ, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। बहुत मोटा रख के भी मुझे मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से हमने इन सारे लच्छों को बेल लिया है। अब आपको इसमें दिख भी रहे होंगे किस तरह से लच्छे दिखाई दे रहे हैं। और असली तो जब हम इसे सेक लेते हैं तो बाद में हमें इन लच्छों को अलग अलग करना होता है, वो भी मैं आपको प्रोसीजर आगे समझाऊंगी। अब तवे पर थोड़ा सा घी ज़रूर लगा लें। बिल्कुल सूखे तवे पर हमें लच्छा पराठा बनाएं तो कभी भी नहीं डालना चाहिए। अब तवे पर डाल करके गैस को कर देंगे सिम। कभी भी लच्छा पराठा तेज़ गैस पर नहीं बनाना है, सिम फ्लेम पर ही हम इसे बनाएंगे तो इसके लच्छे अलग अलग हो जाएंगे और हमारा पराठा अंदर तक सिक जाएगा। यदि आप तेज़ फ्लेम पर लच्छा पराठा बनाने की कोशिश करेंगी तो आपका वो बिल्कुल क्रिस्प नहीं होगा,
सिक तो एकदम जाएगा और लच्छे भी इतने अच्छे अलग नहीं होंगे। आप सिम आंच पर इसे बनने दीजिए और आप बाद में देखना कि किस तरह से इसके लच्छे अलग हो जाएंगे। अब स्पून से हम इस पर घी लगा देंगे। घी इस पर आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा लगा सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा ही घी लगा करके लच्छा पराठा बढ़िया बनता है। जब खा ही रहे हैं लच्छा पराठा तो घी का क्या परहेज़, और भाई जिनका घी का परहेज़ है वो तो लच्छा पराठा खा ही नहीं सकते। अब हमने इसे, हालांकि मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं डाला है, ये सोचते हुए कि भाई ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हाथ रोक कर ही इसमें डाला है। अब आप ये देख रहे हैं कि अलट पलट करके धीमी आंच पर इस पराठे को हम दोनों तरफ से सेक रहे हैं। अब ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसके लच्छे दिखाती हूँ। आप देखिए कितने बढ़िया सा, ज़रा सा इसको टच करते ही पराठा टूटने को तैयार है और एक एक लच्छा इसका अलग दिखाई दे रहा है। आप घर पर बड़ी आसानी से आप पराठा बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और हेल्दी कुकिंग को सब्सक्राइब भी करें। कैसा बना आपका लच्छा पराठा प्लीज़ ज़रूर बताएं।